दूसरा का क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो देखिए इसमें हम लोग हल में लिखेंगे, हल में पहले दिया है समीकरण लिख लेंगे, दी हुई समीकरण, दी हुई समीकरण, समी का मतलब समझिएगा समीकरण, कितना दिया है 2x + 3y बराबर 11। सुनिए इसको समीकरण नंबर 1 बना लेता है। फिर कितना है 2x - 4y बराबर -24, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेता है। अब हम समीकरण कैसे चलेंगे 1 से, अब समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे, समीकरण 1 से, क्योंकि इन लोग को हल भी करना है तो समीकरण 1 से चलिएगा। तो 2x + 3y बराबर 11 है, 2x अपनी जगह इधर ही प्लस में उधर जाकर कम हो जाएगा, माइनस में 11 - 3y, अब 2 गुना करा उधर जाकर भाग कर देगा 11 - 3y बट्टा में x, इसको समीकरण x नहीं सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण सॉरी 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 कितना है 2, अब x से जब कितना रखना है 11 - 3y बट्टा में 2, फिर कितना है -4y बराबर -24। देखिए जब कोष्टक हटाइएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 11 खत्म का मतलब कटना, यानी 11 फिर -3y फिर -4y बराबर -24। अब बताइए माइनस 7y हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, इधर 11 प्लस में उधर जाके माइनस में -24 फिर -11 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यही हल कर देते हैं। देखिएगा -7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी -35, जब काटिएगा माइनस माइनस खत्म, 7 एकम 7, 7 बचे 35, y का मान कितना निकला 5, y का मान कितना 5, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में ना, समीकरण 3 में रखने पर तो रखिएगा तो क्या है हमारा समीकरण 3, x बराबर 11 - 3, y की जगह कितना 5, अब बट्टा में कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, 11 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15, यानी हो जाएगा 15, अब बट्टा में 2, 11 में से जब 15 घटाएंगे कितना बचेगा -4 बटा 2, 2 से काटिएगा कई बार में 2 बार में, यानी -2 निकलेगा, यानी x का मान कितना निकला -2। अब क्या करना है उसके लिए देखिए एक समीकरण दिया y बराबर mx + 3, इसमें x y का मान रख के हम यहाँ से m का मान निकाल लेंगे। तो हमारा समीकरण कितना दिया है y बराबर mx + 3, तो यहाँ पे y का मान कितना रखना है, y का मान 5 रखिएगा, m का मान नहीं मालूम, x का मान कितना रखना है गुने -2 फिर +3। अब बताइए इधर 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा -5 -3 बराबर यहाँ पे -2m हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा -2 बट इंटू m, 2 से 2 काट दीजिएगा, यानी m का जो मान निकलेगा हमारा -1 निकलेगा। तो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे हल में क्या करेंगे, यहाँ पे हल हम कर रहे हैं, माना दो संख्या क्या होगा हमको मालूम नहीं ना है, तो हम मान लेते हैं कोई अपने से, माना पहली संख्या x, ठीक, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्या x y मान लिया ना, तो इनका अंतर का मतलब होता है घटाना, तो इनका अंतर कितना दिया है 26 है, कितना दिया है 26, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, अब सुनिए फिर बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, दूसरा का कंडीशन क्या बोल रहा है, एक संख्या मतलब मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी दूसरी संख्या हमारा y है, इसका 3 गुना कर दीजिए, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3y। कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको हम क्या कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हम लोग रख देते हैं, तो समीकरण 1 में जब रखिएगा तो देखिए हमारा समीकरण 1 कितना है x - y, तो इसमें रखिएगा x की जगह पे 3y - y बराबर 26, 3y में से 2y घटा दीजिए, कितना बचेगा 2y बराबर 26, जब 2 से काट दीजिए 13 बार में कटेगा। ठीक, y का मान कितना निकला 13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण कै में रखने पर, y का मान समीकरण कै में रखेंगे बताइए, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 2 है x बराबर 3, y का मान देखिए कितना निकला है 13, तो यानी x बराबर 13 या 39, तो यानी संख्या क्या होगा बताइए, y का मान 13 और x का मान 39, तो लिख दीजिएगा अतः
अतः संख्याएं कितना कितना होगा 13,39 होगा। ठीक है। अब पूरा कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण उन्हें कहते हैं ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 होता है। तो हम मान लेते हैं कि कितना अपने से मान लीजिए XY मान लेते हैं। तो माना कोण संपूरक कोण मान लेते हैं, माना संपूरक कोण x, y है। ठीक, यहाँ पे एक तरह से x डिग्री भी दे सकते हैं, यस डिग्री और y डिग्री है। ठीक, यस डिग्री और y डिग्री है। देखिए तो बोल रहा है कि तो बताइए कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना 180। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब देखिए कंडीशन में क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें से किसी को भी आप बड़ा मान लीजिए। तो हम बड़ा मान लिए x को, x डिग्री जो है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण हमारा क्या हो गया, जब इसको बड़ा मान लेते छोटा ना होगा। इससे कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री का है अधिक है। तो अब देखिए क्या करना है, लिखें इसको समीकरण नंबर हम बना लेंगे 2 लिखेंगे, चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा, x के जगह पे कितना रखेंगे y प्लस 18 डिग्री फिर प्लस y बराबर हो जाएगा 180। अब y डिग्री कितना 2y डिग्री बराबर 18। देखिए इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 180 माइनस 18 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा। यहाँ कितना बचा है, यहाँ 17 में से 1 घटा देंगे 16, 162। 2 इंटू वाई डिग्री बराबर 162। जब 2 से काटिएगा तो कई बार में कटेगा, 2 8 16, 2 1 2, यानी वाई डिग्री का मान कितना निकल गया 81 अंश। कितना 81 मान। सुनिए वाई का मान समीकरण क्या में रख देंगे दोस्तों, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा यही ना है, x अंश बराबर y की जगह पे कितना रखेंगे 81 अंश प्लस 18 अंश। तो जोड़ दीजिएगा 81 और 18 कितना हो जाएगा 99 अंश। कितना हो जाएगा 99 अंश। यानी अतः दोनों कोण कितना कितना होगा, पहला 18 अंश और दूसरा का 99 अंश। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद ₹3800 में खरीदी। अब बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको यहाँ पे बल्ला एक ठो गेंद का मूल्य हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं इन लोग का मूल्य। माना लिखेंगे, माना बल्ले, सबसे पहले बल्ले बोला है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे बल्ले का मूल्य x रुपए, कितना x रुपए, तथा यहाँ रुपए इसको आगे लगा दीजिए। अब तथा किसका, गेंद का मूल्य रुपए y है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए करना है, प्रश्नानुसार चलेंगे ना। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद कितना में खरीदा 3800 में। तो लिख लेंगे 7 बल्ले का संख्या का मान लिया x, बल्ले का मूल्य x प्लस 6 गेंद y बराबर कितना 100 में 3800 में। इसको समीकरण नंबर बना देंगे 1। कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर बोल रहा है बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदे 5y बराबर कितना में खरीदा 1750 में। अब इसको हमारे समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण कैसे 1 से, समीकरण 1 से चलिएगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यही ना है 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक, अब बताइए यहाँ पे 7x अपने जगह पे 6y इधर प्लस में उधर कम हो जाएगा माइनस में, 3800 माइनस 6y बराबर x का जब मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y और बटा में 7। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। चूंकि x का मान समीकरण का में रख देंगे 2 में रखने पर तो सब जब समीकरण 2 में रखिएगा तो समीकरण 2 हमारा यही ना है 3। x की जगह पे कितना रखना है, गुने रखना है 3800 माइनस 6y और बट्टा में हो जाएगा 7 और फिर कितना है प्लस 5y बराबर कितना 1750। अब देखिए इन लोग को हल कर लेते हैं। इसका अंदर 3 से गुना करा देते हैं। जब 3 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, कराइए 8 तरीका कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 और 3 तरीके 9, 9 और 2 11 और 00 फिर माइनस 18y और बट्टा में 18y और 7 यहाँ गुना करा देते हैं, 7 बचे
35y बराबर 7 से यहाँ गुना करा दिए तो 7 पचे 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना होता है 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, यानी 12,250 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इधर ही प्लस में उधर जाके काम हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ पे हल कर देते हैं हम, यानी हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, माइनस 35 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 35 में से 18 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, जब 15 में से 8 घटाएंगे 17 बचेगा, 17 बाई चिन्ह प्लस का ही लगेगा बराबर, इधर जब लाएंगे इधर देखिए प्लस में है इधर आके माइनस में, यानी 12,250 माइनस कितना देख लीजिए 11,400, 11,400 तो घटा देते हैं हम लोग, 17 वाई अपने जगह पे बराबर घटा दीजिएगा कितना बचेगा 0, फिर 5 और फिर 12 में से 4 घटाएंगे 8, 11 खत्म हो गया। अभी देखिए 17 कम 17, 17 पचे 85, यानी जो वाई का मान निकला हमारा कितना 50 रुपये, कितना 50 रुपये, वाई का मान 50 रुपये निकला। अब वाई का मान समीकरण कम में रख देंगे, वाई का मान समीकरण देखिए हमारा 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा यही ना है, देख सकते हैं x बराबर 3800 माइनस 6, वाई की जगह पे कितना 50 बट्टा में हो जाएगा कितना 7, जब इसको हल कर दीजिएगा तो 3800 अपने जगह पे माइनस 300 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 7, जब इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 3800 में से 300 घटाएंगे कितना बचेगा 3500, तो हमारे यहाँ 3500 बट्टा में 7, जब 7 से कटेगा 7 कब 7 7 पचे 35, यानी x का मान कितना निकलेगा 500, यानी समझिए x का मान 500, तो अतः करके हम लिख देंगे कि अतः बल्ले का मूल्य कितना होगा, बल्ले का मूल्य 500 तथा गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपये। इसी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मानेंगे। देखिए जो पूछा रहता है उसी को हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा 100 रुपये, ठीक, और प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपये है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, अब प्रश्न बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लेता है। देखिए 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए पहले तो नियत भाड़ा लिया होगा कोई, उसका फिक्स रेट होगा, जैसे एक्स, उसका नियत भाड़ा का है एक्स प्लस, अब दूरी के हिसाब से भी लिया होगा। जैसे 10 किलोमीटर दूरी चला तो देखिए हम तो मान लिए हैं कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है वाई रुपये, तो 10 किलोमीटर उसको चलना है तो 10 किलोमीटर के लिए भी लिया होगा अतिरिक्त पैसा, जो अतिरिक्त के लिए हम वाई माने हैं, तो 10 वाई बराबर कितना 105 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और फिर देखिए दूसरा का कंडीशन में बोल रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया लगता है, यानी x प्लस 15 इंटू वाई बराबर कितना पैसा लगता है उसका 155 रुपये लगता है, कितना 155 रुपये। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 से चलेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलिए ना, समीकरण 1 यही ना है, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो कितना हो जाए 105 माइनस 10y। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं, लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण क्या में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो हम लोग रख देते हैं रखने पर। तो हमारा समीकरण 2 यही ना है, x प्लस 15y, तो x की जगह पर कितना रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब जब इसको हल कीजिएगा, देखिए 15 में से 10 घटाइएगा कितना बचेगा 5y, अब बराबर 105 इधर प्लस में जाके माइनस में, यानी 155 माइनस 105 जब घटाइएगा तो यहाँ पे तो देख लीजिए 5y बराबर हो जाएगा 155 में से 105 घटाइएगा तो कितना बचेगा 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचा है यानी केवल 50 रुपया बचेगा। जब 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी y बराबर 10, कितना y का मान कितना निकला 10। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे y का मान समीकरण क्या में रखेंगे, देख लीजिए y है ना हमारा, y का मान समीकरण हम क्या में रखेंगे 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में समीकरण 2 में रखने पर ना, समीकरण 2 में रखने पर y का मान हमारा आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण क्या में रखेंगे 3 में ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए समीकरण 3 में जब रख दीजिएगा तो देखिए क्या हमारा समीकरण 3 यही ना है, x बराबर 105 माइनस 10, y की जगह पे कितना रखना है 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 हमें 100, यानी x बराबर कितना निकल जाएगा 5,
कितना निकल जाएगा 5। x बराबर 5 और y बराबर 10। तो आप बात समझिए, इसमें ये भी पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए 25 किलोमीटर यात्रा करना है उसको ना, उसका सुनिए, उसका नियत भाड़ा x है, फिर 25 किलोमीटर की दर से यानी 25 गुने कितना हो जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे 25 गुने y बराबर कितना देना पड़ेगा। देखिए x का मान कितना रखना है, x का मान हम लोग रखेंगे कितना 5 प्लस 25 गुने y का मान कितना 10। तो जब जोड़िएगा तो 5 और प्लस में 250, यानी जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 255 रुपये। कितना देना पड़ेगा 255 रुपये। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेंगे, तो मान लेंगे यहाँ पे माना में हम लिखेंगे माना भिन्न। भिन्न किसको कहते हैं, जिसमें अंश और हर आए। जैसे यहाँ पे देखिए मान लिए भिन्न x बट्टा में y है, जिसमें पूछेंगे कि अंश क्या है x और हर y है। तो देखिए अब प्रश्न बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो प्रश्नानुसार चलेंगे हम यहाँ पे, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जा रहा है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना बन जाता है 9/11 हो जाता है। 9/11 इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना करा देते हैं 11x हो जाएगा, इसका यहाँ गुना करा दिए हैं, फिर 11 दूना 22 बराबर हो जाएगा 9y और 9 दूना 18। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए 11x माइनस 9y बराबर 18, प्लस में है तो प्लस में लिख दे, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, जब घटाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटेगा तो कितना आएगा -4। इसको समीकरण नंबर हम 1 बना लेते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न अनुसार बोल रहा है तथा बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ रहा है, समझिए x बट्टा में y प्लस कितना 3 कर दिया जा रहा है, तो वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। जब इसको इक्वेशन बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y हो जाएगा, फिर 5 तिया 15 हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो देखिए 6x अपने जगह पे, इधर प्लस में इधर आके माइनस में 5y बराबर इधर प्लस 18 उधर जाके -18 यानी 15 माइनस 18। जब इसको हल कीजिएगा तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे -3। इसको समीकरण नंबर 2, ठीक। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं, पहले नियम जैसा, जैसे समीकरण 1 से पहले ही हम लोग कैसा कर चुके हैं ये इक्वेशन। तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है कि 11x माइनस 9y बराबर -4। जब x का मान निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 है तो इधर -4, इधर माइनस है तो प्लस 9y। अभी x का जब मान निकालिएगा तो -4 प्लस 9y बट्टा में हो जाएगा 11। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। x का मान समीकरण क्या में रख देंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रखिए। समीकरण 2 हमारा कौन है, यही ना है 6 गुने x की जगह पे कितना रखना है, -4 प्लस 9y बट्टा में 11, ठीक। अब फिर -5y बराबर कितना है 3, -3 है, ठीक है। अब सुनिए क्या करना है, ये 6 से तो 11 कटेगा नहीं तो गुना करा दीजिए। 6 चौका 24 माइनस प्लस 6 9 54, 54 ना होगा जी, 9 छक्का 54 y बट्टा में क्या हो जाएगा 11 माइनस 5y बराबर -3, ठीक। अब 11 यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा तो -24 प्लस 54y, 11 पचे 55y बराबर 11 तिया 33, -33 हो जाएगा। अब सुनिए इधर 55 में से 54 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -y बचेगा बराबर -33, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यानी -y अपने जगह पे। 33 में से 24 घटाना है भाई, तो 33 में से जब 24 घटाइएगा तो देखिए कैसे कटेगा, 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, और 2 में से 2 घटा देंगे 0। अब चिन्ह का चीज लगेगा माइनस का, माइनस से माइनस काट दिए, y का मान कितना निकल गया हमारा 9, y का मान 9 निकला। तो हम फिर लिखेंगे y का मान समीकरण क्या में रखेंगे, देख लीजिए 3 में, तो रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर x बराबर यहाँ पे -4 प्लस 9 इंटू कितना
y की जगह पे 9 रखना है, तो यहाँ पे 9 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 11। अब इसको हल कर लीजिए तो -4 + 9 9 81 और बट्टा में 11। 81 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 81 में से जब 4 घटाएंगे, 81 में से कितना घटाना है 4, तो 11 में से जब 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ बचा 7 यानी 77 बचेगा बट्टा में 11 से काट दीजिएगा तो x बराबर कितना निकल जाएगा 7, यानी x बराबर 7। तो अब देखिए x का मान 7 निकला और y का मान 9 निकला, तो अतः हुआ भिन्न क्या होगा, तो लिख देंगे अतः भिन्न x का मान कितना है, देखिए x और y बराबर कितना होगा 7 बट्टा में y का मान 9 हो जाएगा। अब आगे हम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जैकब अब उसके पुत्र की आयु को मान लेते हैं कुछ, तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना सबसे पहले किसका आयु मान रहा है, पूछ रहा है इसमें किस उन लोग की वर्तमान आयु ना, तो मान लेंगे हम जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लीजिएगा x वर्ष तथा उसके पुत्र की ना, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, y वर्ष है। तो अब देखिए हम प्रश्नानुसार चलेंगे, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार बोल रहा है 5 वर्ष बाद, जैसे हम पूछे कि हमारा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका उम्र अभी 7 है, ठीक, इसको हम पूछे कि 5 वर्ष बाद वो किस साल का होगा, तो आप जोड़ के ना बताइएगा कि इसमें 7 5 जोड़िएगा, तो उसी प्रकार इसमें करना है। तो 5 वर्ष बाद मतलब सुनिए 5 वर्ष बाद इन लोग का आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद किसका आयु, जैकब की आयु, जैकब की यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, जैकब की आयु x + 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, तो उसका पुत्र का भी तो बड़ा होगा, तो पुत्र की आयु ना, पुत्र की आयु बराबर y + 5। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए फिर प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 5 वर्ष, देखिए प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी जैकब आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो उसका पुत्र की आयु कितना है, y + 5 का गुना 3 कर दीजिए, तो यानी इसको समीकरण बना लीजिएगा, तो x + 5 अपने जगह पे 3y + 5 दिया 15, जब इसको हल कीजिएगा तो x - 3y बराबर 15, इधर 5 प्लस में इधर आके माइनस में, यानी 15 माइनस हो जाएगा, 15 - 5 घटा दीजिएगा, x - 3y बराबर हो जाएगा 10। इसको समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्नानुसार बोल रहा है, सुनिए प्रश्नानुसार बोल रहा है कि अब देखिए दूसरा का कंडीशन हम ले लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, तथा क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष बाद किए थे तो इसमें जोड़ रहे थे, अब पूर्व में करने के लिए जैकब की आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगा, जैकब की आयु हो जाएगा x - 5 वर्ष होगा ना। अब उसका पुत्र का क्या होगा, पुत्र का क्या हो जाएगा y - 5 वर्ष, ठीक है। अब सुनिए क्या करना है, फिर इसमें बोल रहा है प्रश्न कि जो है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो यानी जैकब की आयु कितना है x - 5 बराबर उसके पुत्र की आयु की क्या गुना है, 7 गुनी है ना, यहाँ पे देखिए बोला है 7 गुनी, तो यहाँ पे कर देंगे हम 7, ठीक है। तो यहाँ x - 5 बराबर 7 हो जाएगा, 7y - 7 + 35, x - 7y बराबर हो जाएगा -35, फिर माइनस इधर आके +5, यानी x समझिए x - 7y बराबर 35 में 5 घटाएंगे -3, समीकरण हमको 2 ठो मिल गया। अब सुनिए समीकरण 1 से चलेंगे, किससे, अब यहाँ पे लिख लेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 हमारा x - 3y बराबर कितना है 10, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, इधर माइनस में इधर आके प्लस में 3y, इसको समीकरण नंबर हम 3 बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण क्या में रख देंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए ना समीकरण 2 हमारा यही ना है, तो x सुनिए x की जगह पे कितना रखना है 10 + 3y बराबर -7y बराबर -30। अब सुनिए 7 में से 3 घटाइएगा कितना बचेगा, 7 में से 3 घटाइएगा तो -4y बचेगा बराबर, यहाँ पे -30 इधर 10 इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में, -30 - 10 जब जोड़िएगा तो -4y बराबर कितना हो जाएगा -40, माइनस काटे 4 से काटिए कई बार में 10 बार में, यानी y का मान कितना निकला 10, y का मान कितना निकल गया 10। अब लिखेंगे y का मान ना, y का मान समीकरण क्या में रख देंगे 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 है, तो हमारा समीकरण 3 यही ना है, x बराबर 10 + 3 गुने कितना 10, जब कर दीजिएगा तो x का मान कितना निकलेगा 10 + 10 ×
30, यानी x का जो मान निकलेगा 10 और 30 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। तब सुनिए उन लोग का वर्तमान आयु क्या होगा, तो लिख देंगे अतः करके यहाँ पे, अतः देखिए जैकब की आयु x माने तो x का मान कितना है 40, यानी उसका पिता वो जैकब की आयु कितना होगा 40 और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार ये हमारा समाप्त होता है। अगर हमारा आपको वीडियो आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।